गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर का यूनिट 3 का इंजीनियरिंग मटेरियल का पढ़ेंगे। एक टॉपिक है उसमें एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम। मेटल्स एंड एलॉय से ये रिलेटेड है, मेटल का एक्सट्रैक्शन, जिसमें आयरन पढ़ चुके हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम। एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है। किसी भी मेटल के मेटलर्जी को स्टार्ट करने से पहले हम लोग उस मेटल का इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो एल्युमिनियम के इंट्रोडक्शन में हम लोग देखेंगे इसका सिंबल क्या है। आप सभी जानते होंगे एल्युमिनियम का सिंबल है Al, एटॉमिक नंबर है 13, एटॉमिक वेट है 26.98 ग्राम्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप जानते होंगे क्या है, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस ऑर्बिट और सब ऑर्बिट। एल्युमिनियम के केस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, आप देखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। दैट मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। एल्युमिनियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या है 10 plus 3 that is total 13 electrons are present in aluminium। वैलेंसी 3 है और वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 3 है। आप देख रहे हैं द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स which is present in the outermost orbit is known as valence electron। In the case of aluminium valence electron is 3। ऑकरेंस में आप लोग जान लें it is most abundant मेटल है, मोस्ट एबंडेंट मेटल हम लोग जितने भी पढ़ते हैं, जितने भी मेटल पाए जाते हैं इस अर्थ पर, यहाँ पर एल्युमिनियम जो है ये मोस्ट एबंडेंट मेटल है। प्रचुरता के ख्याल से एल्युमिनियम मेटल सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। एल्युमिनियम इज वेरी रिएक्टिव एलिमेंट अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज एंड इट इज रिएक्टिव सो इट इज़ नेवर फाउंड इन फ्री स्टेट। आप जानते होंगे जो मेटल रिएक्टिव होता है वो फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है। फ्री स्टेट में नहीं पाया जाता है क्योंकि वो रिएक्टिव है, तो हमेशा किसी मेटल या नॉन मेटल से हमेशा वो रिएक्ट करेगा। एक्सट्रैक्शन पढ़ने से पहले हम लोग देखेंगे कि इस मेटल का इम्पॉर्टेंट ओर्स क्या है। इम्पॉर्टेंट ओर्स ऑफ एल्युमिनियम। इम्पॉर्टेंट ओर्स ऑफ एल्युमिनियम में सबसे फर्स्ट हम लोग देखेंगे बॉक्साइट केमिकल फॉर्मूला इज Al2O3.2H2O। सेकेंड है क्रायोलाइट, केमिकल फॉर्मूला इज Na3AlF6 एंड थर्ड इज कोरंडम, दैट इज द Al2O3। फर्स्ट बॉक्साइट एंड कोरंडम इज ऑक्साइड ओर ऑफ एल्युमिनियम। आपने पढ़ा होगा ऑक्साइड ओर क्या है। इसके पहले की वीडियोज़ में आपको बताया गया था कि और कितने तरह का होता है और कितने टाइप का होता है। तो वहाँ पर आपने पढ़ा था नेटिव ओर, ऑक्साइड ओर, सल्फाइड ओर एंड हेलाइड ओर। तो यहाँ हम लोग देखेंगे बॉक्साइट और कोरंडम जो है वो एल्युमिनियम का ऑक्साइड ओर्स है। कोरंडम को एल्यूमिना भी हम लोग कहते हैं। There are 3 important ores of aluminium, but aluminium is extracted chiefly from bauxite ore। एल्युमिनियम के बहुत सारे ओर्स हैं, लेकिन इस एल्युमिनियम को हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं? तो बॉक्साइट से हम लोग एल्युमिनियम को प्राप्त करते हैं। बॉक्साइट से हम लोग एल्युमिनियम को प्राप्त करते हैं, जिसका केमिकल फॉर्मूला है Al2O3 2H2O। ये 2H2O का क्या मतलब है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन 2 मॉलिक्यूल्स। दैट मीन्स इस बॉक्साइट में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्रेजेंट है। एल्युमिनियम is chiefly extracted from bauxite ore, that is the Al2O3 2H2O। बॉक्साइट से हम लोग एल्युमिनियम को प्राप्त करते हैं। अब इस एल्युमिनियम को बॉक्साइट से प्राप्त करने में 3 स्टेप्स हमको पूरा करना होता है। 3 स्टेप हमको पूरा करना होता है तो एल्युमिनियम हमें प्राप्त होता है। आपको पहले भी बताया गया था कि मेटलर्जी का जो स्टेप्स है, जनरल मेटलर्जिकल स्टेप्स है, उसकी जानकारी हम लोगों ने पहले प्राप्त कर ली है और कोई ज़रूरी नहीं
कि सभी मेटल के एक्सट्रैक्शन में उन सारे मेटलर्जिकल स्टेप को हम लोग पालन करें, सारे मेटलर्जिकल स्टेप को हम लोग पूरा करें। डिफरेंट मेटल का मेटलर्जी डिफरेंट टाइप से होता है, जैसा कि इसके पहले आपने पढ़ा होगा आयरन का एक्सट्रैक्शन। आयरन का एक्सट्रैक्शन से एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन टोटली डिफरेंट है। आयरन का एक्सट्रैक्शन से एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन टोटली डिफरेंट है। आप कभी ये सोचते होंगे कि एक ही मेटल का मेटलर्जी पढ़कर हम दोनों मेटल का काम चला लेंगे, तो ऐसा संभव नहीं होगा, आप नहीं कर पाएंगे। आयरन का एक्सट्रैक्शन अलग है और एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन अलग है। एल्युमिनियम के एक्सट्रैक्शन में 3 स्टेप हमको पूरा करना होता है। देयर आर 3 steps which involve in the extraction of aluminium. एल्युमिनियम के मेटलर्जी में, धातु कर्म में 3 स्टेप है, जिसको हम लोग 1 by 1 पढ़ेंगे। These 3 steps are: first, purification of bauxite. Second one is electrolytic reduction of alumina and third one is purification of aluminium. एल्युमिनियम 3 स्टेप है और ये सभी स्टेप्स को पूरा करने के बाद हमको एल्युमिनियम प्राप्त होगा बॉक्साइट से। कौन कौन सा स्टेप है? फर्स्ट स्टेप इज प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट, सेकेंड इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना एंड थर्ड इज प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्यूमिनियम। 3 स्टेप है जिसको हम लोग 1 by 1 करेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट। ये बॉक्साइट जिसको हम लोग अर्थ क्रस्ट में से निकालते हैं, इसमें बहुत सारा इम्प्योरिटीज रहता है और इस इम्प्योरिटीज को हम लोग रिमूव करते हैं। इसके पहले मेटलर्जिकल स्टेप में आपने पढ़ा था कंसंट्रेशन। देयर आर वेरियस प्रोसेस ऑफ कंसंट्रेशन। ये कंसंट्रेशन क्या था? इम्प्योरिटीज को ओर से अलग करने की प्रक्रिया थी और डिफरेंट टाइप का ओर्स भी था। ओर्स के नेचर पर कंसंट्रेशन का प्रोसेस डिफर किया था, अलग अलग था। उसी तरह यहाँ हम लोग देखेंगे ये बॉक्साइट जो है जिससे हम लोगों को एल्युमिनियम प्राप्त करना है, इसका प्यूरिफिकेशन हम करेंगे। इसमें कंसंट्रेशन का जितना आपने प्रीवियस प्रोसेस पढ़ा है उसमें से कोई यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। इसको हम लोग लीचिंग से करेंगे। लीचिंग प्रोसेस आपको याद होगा, केमिकल कंसंट्रेशन इज द लीचिंग। लीचिंग क्या है? केमिकल कंसंट्रेशन है। यहाँ पर केमिकल्स का यूज करके हम और से इम्प्योरिटीज को रिमूव करते हैं। अभी हम लोग जस्ट पढ़ेंगे प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट। एल्युमिनियम के एक्सट्रैक्शन में हम लोग पढ़ेंगे प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट। बॉक्साइट जिसको हम लोग जमीन के अंदर से निकालते हैं, इसमें बहुत सारा इम्प्योरिटीज प्रेजेंट रहता है और इस इम्प्योरिटीज को हम लोग रिमूव करते हैं। यहाँ पर कंसंट्रेशन का जो प्रोसेस है वो केमिकल कंसंट्रेशन हम लोग करते हैं। बॉक्साइट में जनरली आयरन और टिटेनियम का ऑक्साइड प्रेजेंट रहता है और इस आयरन और टिटेनियम के ऑक्साइड को रिमूव करने के लिए हम लोग बॉक्साइट का प्यूरिफिकेशन करते हैं। बॉक्साइट का प्यूरिफिकेशन 3 प्रोसेस से होता है। देयर आर 3 प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट, दैट इज बेयर्स प्रोसेस, हर्स्ट ड्राई प्रोसेस एंड सल्फर प्रोसेस। जनरली हम लोग बॉक्साइट का प्यूरिफिकेशन बेयर प्रोसेस से करते हैं। बेयर प्रोसेस से हम लोग क्या करेंगे देखेंगे।
सबसे पहले बॉक्साइट को हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे और डिसॉल्व करने के बाद हम लोग इसे फिल्टर करेंगे। यहाँ हम लोग लीचिंग प्रोसेस को अप्लाई करते हैं। ये लीचिंग प्रोसेस कहाँ पर हम लोग करते हैं देखेंगे आप, ओर्स प्लस इम्प्योरिटीज। इस ओर्स और इम्प्योरिटीज का कंडीशन क्या है कि ओर्स शुड बी सॉल्युबल इन एसिड और बेस। ओर को एसिड या बेस में सॉल्युबल होना है, बट इम्प्योरिटीज should not be soluble in acid or base, so impurities should be insoluble. एसिड और बेस। तो इस लीचिंग का कंडीशन है कि ओर को एसिड या बेस में सॉल्युबल होना है, लेकिन इम्प्योरिटीज सॉल्युबल नहीं होगा। इम्प्योरिटीज शुड बी इनसॉल्युबल इन एसिड और बेस। कंसंट्रेशन का डिफरेंट प्रोसेस आपने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ा होगा, उसमें फिजिकल कंसंट्रेशन पढ़ाया गया था। फिजिकल कंसंट्रेशन में आपको आता है हैंड पिकिंग प्रोसेस, ग्रेविटी सेपरेशन प्रोसेस, मैग्नेटिक सेपरेशन प्रोसेस, क्रॉस फ्लोटेशन प्रोसेस एंड इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। केमिकल कंसंट्रेशन में लीचिंग हम लोग पढ़ते हैं, और ये लीचिंग का कंडीशन क्या है कि ओर को एसिड या बेस में सॉल्युबल होना है और इम्प्योरिटीज को एसिड या बेस में सॉल्युबल नहीं होना है। इसी प्रिंसिपल को हम लोग यहाँ पर अप्लाई करते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले बॉक्साइट को सोडियम हाइड्रोक्साइड में हम लोग डिजोल्व करते हैं और डिजोल्व करने के बाद हम लोग इसे फिल्टर करते हैं। फिल्टर करेंगे तो रेसिड्यू के रूप में हमें इम्प्योरिटीज प्राप्त होगा और फिल्ट्रेट में हमको मिलेगा प्योर बॉक्साइट सोडियम मेटा एल्यूमिनेट के रूप में। रिएक्शन देखते हैं क्या क्या होता है यहाँ। फर्स्ट रिएक्शन, बॉक्साइट को सोडियम हाइड्रोक्साइड में हमने डिजोल्व किया, NaLO2 plus 3H2O. This is sodium मेटा। बॉक्साइट को सोडियम हाइड्रोक्साइड में डिजोल्व करने से हमें प्राप्त होता है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट और वाटर मॉलिक्यूल। सेकेंड रिएक्शन है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट का हाइड्रोलिसिस हम लोग करते हैं। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट का वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे, और जैसे ही सोडियम मेटा एल्यूमिनेट का वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट मिलेगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट मिलेगा, इसलिए डाउनवर्ड एरो से दिखाया गया है। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट का हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है वाटर के साथ रिएक्शन कराना। थर्ड स्टेप, इस एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट में हम लोग फ्रेशली प्रिपेयर्ड एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करेंगे, और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करने के बाद क्या करेंगे, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग हीट करेंगे। थर्ड स्टेप रिएक्शन का, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को 1500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हीट करते हैं, और हीट करने के बाद एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड से एल्यूमिना प्राप्त होता है और वाटर मॉलिक्यूल। फंडामेंटल केमिस्ट्री है, किसी भी मेटल के हाइड्रोक्साइड को जब हम हीट करते हैं तो करस्पॉन्डिंग मेटल का ऑक्साइड हमें प्राप्त होता है। तो आप देखेंगे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को 1500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हीट किया गया है तो एल्यूमिना मिला है और वाटर मॉलिक्यूल। एल्यूमिना क्या है, एल्युमिनियम का ऑक्साइड है। सेकेंड स्टेप जो एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम का है वो है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्युमिना। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्युमिना, इस एल्युमिना से जिसका फॉर्मूला Al2O3 है,
यहाँ से ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे तभी हमको एल्यूमिनियम प्राप्त होगा। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या है? रिडक्शन है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन है। इस एल्यूमिना से एल्यूमिनियम प्राप्त करने के लिए इस एल्यूमिना का रिडक्शन करेंगे, और रिडक्शन यहाँ हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस से करेंगे, इसलिए इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना। तो प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट आपको समझ में आ गया होगा। 3 रिएक्शन है प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉक्साइट में। फर्स्ट रिएक्शन है बॉक्साइट को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ डिजोल्व करेंगे, डिजोल्व करने के बाद सोडियम मेटा एल्यूमिनेट मिलेगा और वाटर मॉलिक्यूल। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट का हाइड्रोलिसिस करेंगे, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट का हाइड्रोलिसिस करने से एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का प्रेसिपिटेट मिलेगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड। तीसरा रिएक्शन है, इस एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट को हम लोग हीट करेंगे नियरेस्ट 1500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, और हीट करने के बाद एल्यूमिना मिलेगा L2O3 प्लस वाटर मॉलिक्यूल। और सेकेंड स्टेप है एल्युमिनियम के एक्सट्रैक्शन का, दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना, जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आप इसकी जानकारी लेंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ एल्यूमिना। ओके, थैंक यू।